ओम शांति। आज बाप दादा के 5 दिसंबर 1989 के चले हुए अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। बाबा जब ये मुरली शुरू करते हैं प्रायः तो बाबा बच्चों को इस प्रकार जब एड्रेस करते हैं, आज मैं ये देख रहा हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे बाबा हमें क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। आज हमारी चेकिंग इस बात की हो रही है और फिर बाबा आंसर देना शुरू करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन से। नहीं, पहले विशेषता बताते हैं, फिर बताते हैं कि पूरी विशेषता में क्या कसर रह गई, फिर उस कसर का कारण क्या है, फिर उसका निवारण क्या है। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। एक सवाल उठता है कि रूहानी वाइब्रेशंस हम देते हैं, प्रसन्नता की वाइब्रेशंस हम देते हैं। जो आत्माएं ज्ञान में हैं या उस वेवलेंथ वाली हैं, वो तो उसका अनुभव कर सकती हैं, परंतु जो अन्य हैं उनको कैसे अनुभव होगा? देखिए, ऐसा है, वाइब्रेशन शब्द को आप अटेंशन दें। जो अपने परिवार वाले हैं उनको हम बोल कर, संबंध से, व्यवहार से दे सकते हैं। ये वाइब्रेशन शब्द है ही उनके लिए जो ज्ञान में नहीं है। जैसे अभी बाबा एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक छायेदार पेड़ जो है, उसकी छाया से मानव मैंने कोई भी टेम्परेरीली शीतलता का अनुभव करता है। तो उस छायेदार पेड़ या फलदार पेड़ के नीचे कोई भी आएगा, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको अनुभव होगा। क्यों? फलदार पेड़ झुका हुआ होता है, उसका फल कोई खा सकता है ना। कहा जाता है कि लंबा पेड़ खजूर का है, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए भाव ये है कि सबके लिए वाइब्रेशन कहीं भी पहुंच जाता है। हम और क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा हुआ है कि आप प्रकृति को शुद्ध कर रहे हो, मनुष्यों को तो छोड़ो। तो वाइब्रेशन से शुद्ध करते हैं ना। वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक छोटी सी अगरबत्ती आप जला दो, वो सारे वातावरण में खुशबू फैला देती है। इसी प्रकार से अंधेरे में आप छोटा सा दीपक जला दो, वो कितनी रोशनी पर। तो ये है वाइब्रेशन। रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को
व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। रूहानी वाइब्रेशन है ना। यूं भी आप देखेंगे, हमारी मान लो बड़ी दादियां हैं, कोई आता है, अज्ञानी आता है, कोई मिलने आता है। अब वो तो संसारिक व्यक्ति है, कई चिंताएं, कई बोझ लेके आता है। अभी दादियों ने बात भी नहीं करी तो वो उनके सामने बैठता है, तो उसको रूहानी वाइब्रेशन आते हैं ना, क्योंकि ये शांति के पुंज हैं, तो शीतलता के पुंज हैं। तो जो ही जैसे कोई रेफ्रिजरेटर में हाथ डाले, फ्रीज़र में, तो वो फीलिंग आएगी ना, तो वो सेकंड में ही उन लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है हमें कुछ मिल रहा है। और तो और मंदिर में जाके देखिए, वहाँ तो जड़ मूर्ति है। अब जड़ मूर्ति कैसे भगत को देती है जो भी उसकी इच्छा होती है, वात्सल्य देती है, वाइब्रेशन से। एक सवाल और उठता है, क्या जड़ चीज भी वाइब्रेशन देती है? क्यों नहीं देती? मूर्ति जड़ ही होती है। मंदिर इटसेल्फ वाइब्रेशन देता है। कोई व्यक्ति एक प्योर स्थान पे जाता है, उसके एंटर होते ही उसको वाइब्रेशन आता है। जब वो अपना जूता वगैरह खोल के, पैर धो के मंदिर में जाता है, एक घंटी लगी, सब चीज़ें जड़ हैं तो यादगार वाइब्रेशन। लेकिन शर्त ये है कि जिसकी वो जड़ यादगार है उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, आपको और तरह का वाइब्रेशन आएगा। आप काली के मंदिर में जाएंगे, आपको और तरह का वाइब्रेशन आएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, क्यों कि जिस प्रकार का वो कैरेक्टर है, उसका किरदार है, उसकी फीलिंग आती है ना। हमने कहा है ना कि लोग कई बार मंदिर में जाके मूर्ति के आगे आंख बंद कर लेते हैं, चाहते दर्शन करना है। क्यों बंद कर लेते हैं? कि जो उसका वाइब्रेशन है हम आंखें बंद करके अंदर समेट लें और उसका पूरा वाइब्रेशन कैच कर सकें। ये है बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी, स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही है। और बाबा ने एनालाइज कर दिया। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पहला पाठ मैं कौन इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया, सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया, सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। अब इसमें बाबा ने 2 बातें कही। पहली बात कही भूलना, विस्मृति। अगर किसी व्यक्ति को जो कुछ भी उसकी प्राप्ति है उसकी विस्मृति हो जाए, और तो छोड़िए अगर किसी व्यक्ति को अपने चाबी, उसका जो जहाँ वो पैसा रखता है वो गुम हो जाए तो क्या होता है? वो तो परेशान हो जाता है। चाबी, वो जब तक उसको चाबी नहीं मिलती उसको कोई चैन नहीं आता। लेकिन अगर किसी को यही विस्मृति हो जाए कि मेरा खजाना, मेरा ज्वेलरी कहाँ पड़ी है, तो जैसे नहीं है, है ना।
जैसे किसी को विस्मृति हो जाए मैं राजा हूँ, तो जैसे नहीं है। पहली बात तो ये कही। दूसरी बाबा ने कि समा नहीं सकते, कि आपको जो मिलता है उसको आप समा नहीं सकते। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिल रहा है लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो क्या होता है, मिल रहा है लेकिन धारण तो नहीं हो रहा ना। तब बाबा ने कहा कि दूसरी स्टेज ये है। तीसरी भी कुछ बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं हाँ, समय पर यूज करना नहीं हाँ, आता। दूसरा धन का बताया कि जैसे किसी के पास धन तो है लेकिन उसको प्रॉपर खर्चा करना नहीं आता, तो उस धन से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो तो नहीं होगी ना। धन है, यूज करना नहीं आता। फिर आगे कह रहा है समय पर यूज करना नहीं आता। आपको है, यूज करना भी आता है, वक्त पे आप थोड़ा चूक जाते हैं। आपको ट्रेन पकड़ना है, आप थोड़ा सा 2 मिनट भी लेट हो जाओ, 1 मिनट भी, तो चूक गए ना। 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। अब बाबा ने और स्पष्ट किया। ये तो मोटा रूप बताया कि आपके पास कोई चीज़ है, उसका पूरा लाभ लेने के लिए सब बताया। उसकी विस्मृति ना हो, उसको धारण कर सकें, उसको समय पर धारण कर सकें, फिर उसको यूज़ करें। अच्छा, लेकिन अब ये बता रहे हैं सीधा सीधा कि व्यक्तिगत अप्रसन्नता के 2 कारण, दिल शिकस्त होना, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को, भाग्य को व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। अब ये नोट करके हर एक को सोचना चाहिए अंदर, मुझे किसी से ईर्ष्या तो नहीं है। मोटे रूप से हम समझते हमें ईर्ष्या नहीं है, लेकिन आप गहराई से सूक्ष्म से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से किसी ना किसी प्रकार की ईर्ष्या आपको फील होगी कि यहाँ है। इसलिए बाबा कहता है कि वो प्रसन्नता खा जाएगी। और दिल शिकस्त यानी आपके पास सब कुछ है, तो अगर आपका दिल ही शिकस्त, दिल में उदास है तो क्या होगा। उदास आदमी तो संगीत सुनकर और उदास हो जाता, वो डांस देखकर खुश होने, डांस खुशी के लिए किया जाता, वो और उदास हो जाता। कई मैंने देखा है व्यक्ति दिवाली के दिन और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं इतनी रोशनियां देखकर। क्यों? क्योंकि डिसहार्टेंड है। यानी खुशी कर लाने वाली चीज़ भी उनको उल्टा रंज में ले आती है, क्योंकि सबको हंसता हुआ देखते हैं, खुद उदास हैं तो उनकी उदासी बढ़ जाती है, मैं क्यों नहीं हंस रहा। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अब बाबा ने जो कमी कारण है वो भी हटा दिए, बता दिए कि भाई ईर्ष्या करना और डिसहार्ट। अब बाबा फिर एक ही उपाय बता रहा है, और कितना आसान बता रहा है। अगर हम दिल में रखें उससे ना तो ईर्ष्या आएगी और हमारी डिसहार्टन भी नहीं होंगे। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। हाँ, तभी तो दाना है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें में भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। तो फर्स्ट स्टेप सदा खुश रहने का है। मुरली का शीर्षक भी यही था, सदा प्रसन्न कैसे रहें। तो वो बातें छोड़ो जो कर रहे हो, अपनी विशेषता को पहचानो और ये समझ लो मुझे विशेषता है, क्योंकि लास्ट नंबर वाले को भी विशेषता है। त्रेता के अंदर कोई बिल्कुल क्षत्रिय घराने में भी लास्ट आता है, द्वापर से तो ऊपर है। फर्क है ना कैटेगरी का। उसको पहचानो और कार्य में लगाओ।
हाँ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, हाँ। लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। अब जैसे भी इसके अंदर से वो हमारा स्लोगन निकलता है, पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। दूसरों की विशेषताओं को देखकर डिसहार्टन होना या ईर्ष्या में आना ये पर चिंतन है, और अपनी विशेषता को समझकर उसको काम में लाना ये सो चिंतन है। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी, हाँ। तो कितने हो अब जाएंगे। कहते हैं एक से देखो कितनी विशेषता बनती है। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। हाँ, बिंदी लगेगी, एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000, पदम तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखो बाप दादा हाँ। सदा भोली भंडारी का मिसाल देता, भोली दादी का। हाँ। चाहे भंडारा ही संभालती है, हाँ। लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती हैं। हाँ। विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई, दूसरे भी विशेष नज़र से देखते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ। अब भोली दादी का तो हमें याद है, जब माउंट आबू में बड़ी बहनों का, महारथियों का सम्मान हो रहा था, भोली दादी भी उसमें बैठी थी। उसकी जब तालियां बजनी शुरू हुई तो एंड ही नहीं होती थी, क्योंकि उसने, जिसको कहते भोलेनाथ के भंडारे की इंचार्ज, भोली दादी हर एक को, आप भंडारे में जाएं, दादी नींबू चाहिए, उठ करके आपको नींबू ला के देगी। कितने हजारों वहाँ मेहमान आते हैं, तो ये विशेषता थी, तो हर एक के दिल में बैठता है ना। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते हैं। हाँ। तो बाबा कहते विशेषता को कार्य में लगाओ। हाँ। तो वृद्धि हो जाएगी। जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा सब कुछ बोलता है। आप चाहिए जिस प्रकार का शक्ल देखेंगे, चेहरा देखेंगे, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप प्रसन्न व्यक्तियों के झुंड में चले जाएं, आपको कितनी खुशी होगी। आप कहीं यंग स्कूल के बच्चे जा रहे हों कहीं, आप उसके झुंड में बैठ जाएं, आपकी कोई भी आयु होगी, आप ऐसे फील करेंगे मैं उमंग उत्साह से भर गया हूँ, क्योंकि उनकी चहक महक ही इस तरह की होगी। वैसे बाबा ने जो कहा प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। हाँ। अब आत्मा में संपन्नता नहीं होती है तो वो तो अप्रसन्न रहेगी। हाँ। तो हमें संपन्न बनने का प्रयास करना है। यही तो बाबा ने बताया ना कि संपन्नता मतलब क्या है, कि जो आपकी विशेषता उसको काम में लाओ, आप संपन्न बन जाएंगे। यही तो कहा है कि आप छोटी सी विशेषता, किचन संभालना क्या बड़ी बात होती है, लेकिन उस किचन यज्ञ के बड़े भंडारे को संभालते संभालते भोली दादी महारथियों की लिस्ट में आ गई। हर उसको ताली बजा रहा, उसका नाम सुनते ही एक संतुष्टता आती है। तो ये कैसे हो गई? संपन्नता आ गई ना, उसको अपने कार्य में संपन्नता आ गई। उसने तभी बाबा ने कहा ना कि जोड़ते जोड़ते 1 का 10, 10 का 100, आप संपन्नता पर पहुंच जाएंगे। ये तो सच्ची बात है। अगर किसी के अंदर अपनी कार्य की संपन्नता नहीं, हम लोगों को उदासी ब्राह्मणों को क्यों आती है? जब बाबा कहता है कि बच्चे एक भगवान है, एक बल है, एक भरोसा है, वही पतित पावन है, उसको याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, कहता है। अब हम शुरू करते हैं सुबह विक्रम विनाश करना, बीच में भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मुश्किल काम है, आसान भी है। तो फिर हमें क्या होता है, फीलिंग आती है कि देखो मैंने ये इतना टाइम गवा दिया है, मैं पीछे रह गया, और लोग योग लगा रहे हैं, जैसे कोई रेस होती है, यात्रा भी कहते हैं इसको। तो इसलिए कारण क्या हुआ कि मैंने अपनी जो मैं कर सकता था वो नहीं किया।
तो उससे क्या होगा, पहले उदासी आएगी, फिर ख्याल आएगा क्यों नहीं किया, फिर उसका पश्चाताप आएगा और भी टाइम गया, ये सारी बात। टीचर्स बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। हाँ पहले तो यमुना घाट पर रही थी, हाँ एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। हाँ लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया, हाँ उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, हाँ बोया इन्होंने, खा आप रही हो। हाँ फल खाना तो बहुत सहज है ना, अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता रुकता वो फिर चलता है। ये भी बाबा ने खास बात बताई है कि किसी कार्य के लिए आप खुद वॉलंटियर करते हैं, ऑफर करते हैं, तो आप समझते हैं ये मेरा है, ये कार्य मेरा है, मुझे करना है। और किसी के कहने से करते हैं तो जैसे कोई ड्यूटी कर रहा है, नियम धेम कर रहा है, ये भी बाबा कहते हैं। अब जो अमृत वेला खुशी खुशी करते हैं, उमंग उत्साह से करते हैं, और जो नेमी धेमी जाके बैठ जाते हैं, फर्क नहीं है। बाबा कहते हैं वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। हाँ। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए, कई मेहनत से छूट गए। है ना, बाबा कहता है कि जो कहने से करते हैं उसका फिर क्या होता है, जब वो किसी बात में कामयाब नहीं होते, कहते हमने तो पहले कहा था कि हम नहीं कर सकते, आपने कहा करो। और जो खुशी खुशी करते हैं उनको ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब इसमें सारा सार आ गया। फिर बाबा आगरा और राजस्थान से मिले। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। तख्त नशीन आत्मा हूँ। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। अब बाबा ने सिंपल बात कही है कि अपने आप को आत्मा समझ के आप तख्त नशीन मानते हो, तो अगर हम इसी स्मृति में रहें तो आपको बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रुकटी के तख्त पे बैठा हूँ, मैं अंतर्मुखी कुटिया में बैठा हूँ और इस सारे शरीर को चला रहा हूँ, सारी इंद्रियों को चला रहा हूँ। तो बादशाह हो गया कि नहीं, मालिक। और इस बात को ज़रा सा भूल जाइए कि मैं हूँ। वो तख्त नशीन भूल गए, तख्त कोई मैं मान के बैठ गए, तो फर्क नहीं पड़ता। फिर बाबा कहते हैं जो ये खुद को तख्त नशीन मानते हैं तो भगवान के दिल का तख्त भी उनके लिए, क्योंकि आत्मा की स्मृति है। ये तो नहीं तो खो दिया। बाबा कहते फिर न देह है न देह के संबंध है न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। ये दिल तख्त पे वो बैठते हैं। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरने में मिट्टी में नहीं आओ। तख्त छोड़ के मिट्टी में क्यों आते हो? तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख लें। कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना
कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अब देखिए ये भी जोड़ दिया बाबा ने कि जो अकाल तख्त पे बैठता है और बाबा के दिल तख्त पे बैठता है वो डबल तख्त नशीन है, वही डबल ताजदारी भरेगा। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। हाँ बाबा गुजरात ग्रुप से मिले हैं। हाँ बाप ने बड़े सिक व प्रेम से आपको ढूंढा है। जिसको आप ढूंढे वो बाप ढूंढे वो कितने भाग्यवान होंगे। कोटों में कोई, आपको तो सदा काल की प्राप्ति है। कमाया हुआ पैसा आएगा भी, तो बाबा कहते हैं कि जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा। ये जो गीता में भी लिखा ना योग कार्य कुशलम है। हाँ सफलता होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। ये देख लो कि बाबा कहते हैं जिस तरह से आएगा वो पैदा करेगा। तब बाबा कहते हैं ना किसी को देखा दुखी नहीं हो, बच्चे तंग कर रहे हैं मान लो, तो वो तो कलयुगी बच्चे हैं वही करेंगे। लेकिन आग अगर उसको देखकर दुखी हो गए तो आपका दुख का संस्कार बन गया। सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा। कोई भी काम करो योग युक्त होकर करो। योगी का कार्य सहज और सफल होता है। वही है ना योग। ये तो मालूम है कि वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बीमार है, वो तो है, अब बार बार अगर रिपीट करेगा मैं बीमार तो हो ही जाएगा। नहीं वो दिल में रहेगा ना। फिर अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसे कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। मजबूरी से नहीं, प्यार से करो। हंस हंस के काम करो जैसे खेल कर रहे हैं। खेल में मजा आता है ना, खेल में थकते नहीं हैं, तो ये भी खेल कर रहे हैं। बाप ने ढूंढा, अपना बना लिया, यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों का प्रसन्नता का चार्ट देखा। और अगर प्रसन्न नहीं रहते हैं तो उसका बाबा ने 2 कारण बताए, एक दिल शिकस्त और ईर्ष्या। हमें ये चेक करना है हमारी प्रसन्नता क्यों नहीं सदा कायम रहती। बाबा सदा प्रसन्न रहने वालों को अव्वल दर्जे का मानते हैं। उपाय बताता है ना कि अपनी विशेषता को पहचानो, उसको कार्य में लगाओ। ओम शांति।